पास भी टेढ़े मेढ़े सांप रहते हैं। ये स्टोरी ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। एक बार जंगल के सारे जानवर घूमने निकल पड़े, साथ में सांप जी भी थे। तो जंगल के जानवर बोले, सांप जी आप टेढ़े मेढ़े होके क्यों चलते हो, सीधे होके चले करो ना हमारी तरह, जैसे हम चलते हैं। सांप जी गुस्से में बोले, तुमको क्या, जय मैं जैसे चलता हूँ वैसा ही चलूंगा, मैं तो ऐसा ही चलूंगा, आपको क्या मतलब। ये बात सुनकर जानवरों को आया गुस्सा। ये बोले, इसको हाथी महाराज के पास लेके चलते हैं, वे तो तगड़े हैं, ये उनकी बात जरूर सुनेगा। फिर सांप जी को हाथी जी के सामने प्रस्तुत किया गया। हाथी जी बोले कि तू टेढ़ा मेढ़ा होके क्यों चलता है, सीधा चलेगा हमारी तरह तू भी। सांप जी फिर गुस्से में बोले, आपको क्या मतलब, मेरी तो चाल ऐसी है, मैं तो ऐसा ही रहूंगा और ऐसे ही चलूंगा, आपको क्या मतलब। ये कहकर सांप जी आगे निकल गए। फिर सांप जी को प्रस्तुत किया गया शेर जी के सामने, क्योंकि शेर तो जंगल के राजा होते हैं, सब कुछ जंगल का वो ही संभालते हैं। तो शेर जी ने कहा सांप से कि तू सीधा क्यों नहीं चलता, सीधा होके चले कर जैसे हम सब चलते हैं। तो सांप जी गुस्से में होकर बोले, आपको क्या मतलब, मेरी चाल ही ऐसी है, मैं तो ऐसी चलूंगा, मैं तो ऐसी हूँ, मैं, आपको मेरे से क्या मतलब। फिर अगले दिन जंगल में लग गई आग, भीषण और तेज वाली आग। तो सारे जानवर जंगल से भाग गए। अगले दिन फिर वापिस आए जंगल में सारे जानवर, जब आग ठंडी हो गई तो सब सांप जी महाराज को ढूंढने लगे कि सांप जी कहाँ गए, सांप जी कहाँ गए, दिख ही नहीं रहे, वो तो कहीं जल के तो नहीं मर गए। फिर नजर पड़ी सांप जी की, तो राख होनी पड़ी है, वो भी बिल्कुल सीधी, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं। तो खरगोश महाराज बोले कि सीधा तो हुआ, लेकिन मरने के बाद, इसलिए जो आपके आसपास के लोग हैं वो सीधे तो होते हैं, लेकिन जिंदगी के धक्के लगने के बाद उन्हें कितना भी समझा लो नहीं समझेंगे वो।